वो ही अज्ञात ईश्वर के प्रति लिखा है। मैंने एक सम टोटल उसका भाव बता देता हूं, एग्जैक्ट लाइन तो याद नहीं है। मैंने वो लिखते हैं इसी तरह कि सामने से एक धूल उड़ाता हुआ रथ मेरी तरफ आ रहा है, अरे उस पर एक राजकुमार बैठा हुआ है, अरे वो रथ मेरी तरफ ही बढ़ रहा है, अरे वो तो और नजदीक आ गया, वो तो बिल्कुल मेरे घर के सामने आकर खड़ा हो गया, और बाहर राजकुमार पुकार रहा है, तुम कहां हो, तुम कहां हो, तुम कहां हो। मैं कैसे बताऊं मेरे प्रियतम कि मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। अब तुम लोगों ने इस पर हंस दिया, लेकिन इसका भाव तो समझा नहीं। कबीर में और रविन्द्रनाथ टैगोर में अंतर यह है कि कबीर में जीव जा रहा है ब्रह्म को खोजने, वहां ब्रह्म जीव को खोजते हुए आ रहा है। तो जीव को ब्रह्म से मिलने की तत्परता होनी चाहिए। जीव छिप क्यों रहा है, ब्रह्म का सामना क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है? सोचो, रोटी कपड़ा और मकान के अलावा कुछ सोचते हो क्या? तो क्यों क्यों नहीं जीव उसका सामना कर पा रहा? जीव इसलिए उसका सामना नहीं कर पा रहा है कि आपने एक गाना सुना होगा, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। भाव क्या है? इस सांसारिकता में मैं इतना गंदा हो गया हूं कि मैं आपका सामना नहीं कर सकता। इतनी गंदगी हमें व्याप्त हो गई है कि मैं आपसे सामना करने में शर्मा रहा हूं। मैं सांसारिकता से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया। तो वो भाव छिपा हुआ है उसमें। उसी तरह वो गीतांजलि में लिखते हैं, जो मैं तो कहता हूं घूंघट की ओर से और खिड़की खुली हुई, वहीं से मैं रूपक उठाता हूं। वो लिखते हैं कि सामने तुम आधी खुली खिड़की के से और घूंघट की ओर से बाहर के संसार को देखने की कोशिश कर रही हो। नई दुल्हन हो ना, न जाने तुम्हें ये बाहर का संसार इस घूंघट की ओर और आधी खुली खिड़की से कैसी दिखती होगी। सामने जाती हुई बैलगाड़ी तुम्हें कैसी नजर आती होगी। सामने नदी में नाव में पाल डले हुए नाव गुजरते हुए तुम्हें दूर से कैसे दिखते होंगे। काश ऐसा होता, एक भयंकर तूफान आता, तुम्हारे दरवाजे की तुम्हारे सारे दरवाजे और खिड़कियां अचानक खुल जाती, तुम्हारे घूंघट तुम्हारे चेहरे से हट जाते और बाहर का संसार बिहसता हुआ एक क्षण के लिए तुम्हारी आंखों में समा जाता, तो वो दिन कैसा होता। तो ये है कि हम जो जीव हैं, वो जो अज्ञानता के अंधकार में है, बाहर से एक ऐसा प्रकाश आता जो हमारे सारे अंधकार को दूर करके एक क्षण के लिए, जिसको कि सूफियों ने फना की स्थिति कही है, और वो ब्रह्म से साक्षात्कार होता, तो कैसा आनंद होता। तो ये सब ने अलग अलग अपना अपना संस्करण रहस्यवाद का दिया है। सूफियों का रहस्यवाद का संस्करण अलग है, कबीर का अलग है, रविन्द्रनाथ टैगोर का अलग है, लेकिन है सभी रहस्यवादी। रहस्यवाद समझ में आ गया? आ गया कि नहीं? कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो साहित्य में, जो दर्शन में अद्वैतवाद है, वही साहित्य में रहस्यवाद है। अद्वैतवाद ब्रह्म जीव की एकता की बात करता है, तो ब्रह्म और जीव की एकता की बात वो ज्ञान से करता है, अहम ब्रह्म अस्मि। और यह प्रेम से करता है, ब्रह्म और जीव दोनों को प्रेम से बांधता है, तो रहस्यवाद हो जाता है। क्या क्या क्या? हाँ, वो तो जितने संत भक्त होंगे सब में रहस्यवाद होगा। जो ईश्वर को निराकार रूप में पूजेंगे सब में रहस्यवाद होगा। तो अकेला रैदास से क्यों इतना इंटरेस्टेड हो गए? क्या भक्ति दिखना और बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि रैदास निर्गुण है या सगुण है, ये बताओ। तो फिर प्रश्न क्यों कर रहे हो? अब ये पूछोगे नानक में रहस्यवाद है, तो नानक में तो होगा ही, निर्गुण भक्त जो भी है,
जो शब्द गाते हो, गुरुद्वारा में कभी गीत गाते हुए सुना है? तो जो गीत है वो प्रेम की जो तीव्रता है वो किसके लिए है? एक ही ओंकार के लिए। तो अब इंडिविजुअलाइज क्या करना है कि सर वृंदावन तुम, हाँ तुम केवल ये पता करो निर्गुण है या सगुण है। जो निर्गुण होंगे उस सब में रहस्यवाद होगा। आगे बढ़ो। तुमको हम समझा ही नहीं पाए। अब तुम कहोगे कि शंकराचार्य में रहस्यवाद था कि नहीं। तुमको मैंने पहले ही कहा है कि उसके लिए कंडीशन पूरा होना आवश्यक है। ये जरूरी है। यही नहीं समझा पाया। तुमको जहां ज्ञान दिखता वहां रहस्यवाद दिखने लगता है। शंकर में रहस्यवाद दिखने लगता है। अरे ब्रह्म और जीव की एकता अगर तुम ज्ञान से करते हो तो रहस्यवाद नहीं है। प्रेम से करते हो, ईश्वर को मानवीय रूपक में बांधते हो, जीव को मानवीय रूपक बांधकर दोनों के प्रेम के माध्यम से बंधन दिखाते हो, तब रहस्यवाद है। अनुभूति से तो अब दूसरी बात है। वो अब तुम ज्ञान अनुभूति से सोचोगे तो उसमें उनमें क्या है? वो अद्वैतवाद है। सारे अद्वैतवाद रहस्यवाद नहीं है। अद्वैतवाद को रहस्यवाद होने के लिए उसको भावना के स्तर पर उतरना होगा, जबकि अद्वैतवाद ज्ञान के स्तर पर है। कबीर दास में भी कभी कभी अद्वैतवादी अहंकार उभरता है। अद्वैतवाद में अहंकार है, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं। और कबीर दास में भी अहंकार कभी कभी उभरता है जब कहते हैं सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैले कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। मतलब उन्होंने कहा कि जितने सुर नर मुनि आए इस संसार में, सबों ने अपने आप को भ्रष्ट किया। क्योंकि बहुत सारे देवताओं के बारे में कहानी है कि उनका पांव इधर उधर खिसक गया है। तो अब उन्होंने तो नहीं, दादा नानी से कहानी नहीं सुनेगी। इंद्र के बारे में कभी कभी दादा बताते थे ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो हम लोग सोचते थे कि भाई तो ये भगवान किस बात के हैं, क्योंकि इनमें तो कम से कम मानवीय कमजोरी नहीं होनी चाहिए। इनके बारे में पता चलता है उड़ीसी यहाँ स्लिप कर गए, वो वहां ये हो गए, तो लगा कि भाई तो हमसे उनमें अंतर क्या है? हम लोग भी मोर्टल प्राणी, वो भी मोर्टल प्राणी है, स्लिप वो भी कर ही रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी मिथक प्रचलित है, जैसे आपने अहिल्या की और इंद्र की कहानी, चंद्रमा की वगैरह, ये सब तरह की बहुत कहानियां प्रचलित है। हिंदू माइथोलॉजी में तो पता नहीं, कभी कभी तो भगवान को राक्षस से भी ज्यादा भयानक बता देता है। तो इसी क्रम में कबीरदास वही कहते हैं कि भाई इन जितने ऋषि मुनि है, जो साधु आए, उस सबने इस संसार में अपने आप को भ्रष्ट किया। मैं अकेला हूं कि शरीर को उसी तरह पवित्र रख के उस चादर को रख के जा रहा हूं। तो यहां पर अहंकार है। लेकिन वही कबीरदास दूसरी जगह कहेंगे, कबीर कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जैवरी जित खैचे तित जाऊं। तो वहां पर भक्ति के समर्पण है, दोनों है। तो फिलहाल समझो, है ना, आगे बढ़ो। लिखिए पॉइंट